हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज मेंसुरेशन का 15 नंबर क्लास है। कल मैंने जो क्लास कराया था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण ये क्वेश्चन हल नहीं हो पाया, तो आज मैं इसी प्रश्न के साथ आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। यह प्रश्न कहता है कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर यानी 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर आयाम का घना बनाया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि चांदी के सिक्कों को पिघला के घना बनाना है। चांदी जो होता है, चांदी का जो सिक्का होता है, आप सिक्का देखते होंगे, 1 रुपये का नोट देखे होंगे, तो 1 रुपये का नोट जो होता है वह होता है बेलनाकार, ऐसा होता है। आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। और ऐसे कितने सिक्कों को गलाकर एक ऐसा बनाया जा सकता है, घना बनाया जा सकता है। ये प्रश्न में पूछा गया है कि कितने चांदी के सिक्कों को पिघला के ऐसा एक घना बनाया जा सकता है, यानी चांदी के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी चांदी के सिक्कों की संख्या पूछे या कोई भी छोटा वस्तु की संख्या पूछे तो उसकी संख्या निकालने के लिए इसके आयतन में इसके आयतन से भाग देना है। क्या बताया मैंने कि चांदी के सिक्कों के संख्या अगर निकालनी हो तो घनाभ के आयतन में चांदी के सिक्कों के आयतन से यानी बेलन के आयतन से भाग देना है। दिया क्या क्या हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं तो कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास यानी चांदी का जो सिक्का है, चांदी का सिक्का का व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर। और व्यास जब दिया है तो त्रिज्या कितना होगा आप जानते होंगे कि त्रिज्या जो होगा 1.75 सेंटीमीटर बाई 2 यानी 2 से भाग करके होगा। और पूछा गया है कि 2 मिलीमीटर मोटाई वाला, यानी मोटाई चांदी के सिक्के की मोटाई कह रही है। मोटाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोटाई, ऊंचाई, गहराई, ये सभी जो है हम लोग उसको हाइट कहते हैं। हाइट कितना दिया इसमें 2 मिलीमीटर, तो 2 mm हम लिख सकते हैं। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहिएगा तो आपको एक पता होगा कि 1 मिलीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। एक छठा में फॉर्मूला पढ़ना है, एक सूत्र पढ़ना है, किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमिली। अगर ये आपको याद रहेगी तो आपको बदलने में आसानी होगा। तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब मिलीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, मिलीमीटर में बदलना हो तो 10 से गुना करते हैं, लेकिन जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 से भाग करते हैं। यानी 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ऐसे बहुत सारे यूनिट आपको आएंगे जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2/10 सेंटीमीटर इसको कह सकते हैं। सेंटीमीटर में मैंने इसलिए निकाला कि जितने भी जो यूनिट दिए गए हैं सभी सेंटीमीटर में ही है। और ये जो दिया है घनाभ का आयतन दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि चांदी के सिक्कों की संख्या निकालनी है। चांदी के सिक्कों की संख्या तो कैसे निकलेगी, तो घनाभ के आयतन में, घनाभ का आयतन बटा बेलन का आयतन यानी चांदी के सिक्के का आयतन, बेलन का आयतन। अगर इसको आप सोल्व करना चाहिएगा, सोल्व कीजिएगा इसको, तो आएगा घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहां दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, यानी 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। और जो बेलन है उस बेलन का जो आयतन होगा उसका फॉर्मूला होता है πr²h, यानी 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर बाई 22/7 गुने r जो है वह है 1.75/2 सेंटीमीटर, 1.75/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार होगा
1.75/2 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई जो है मैंने आपको बताया कि 2/10 है, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यानी आपका आ गया है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ये जो 7 है नीचे से ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 2। आप अगर पॉइंट को उड़ाना चाहिएगा तो पॉइंट नीचे से उड़ के ऊपर आता है और ऊपर से उड़ के नीचे जाता है। तो पॉइंट आएगा नीचे से ऊपर से उड़ के आ रहा है नीचे, यानी 10 आएगा। फिर उधर ऊपर से उड़ के आएगा नीचे तो 10 आएगा, और ये 10 से ये 10 कट जाएगा, नीचे से उड़ के ऊपर जाएगा। तो ऊपर कितना जाएगा? तो 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ आएंगे, यानी 4 जीरो जाएंगे ऊपर। तो थोड़ा सा मैं आपको ये सोल्व करके बता दूं कि 10 से 10 कट गया, और ये 10 से ये 10 कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया। और अगर हम काटना चाहें तो ये 2 से ये जो 22 से 11 मरतबे कट गया, और ये 11 से ये 55 5 मरतबे कट गया। तो हम साफ साफ इसको लिख पा रहे होंगे। तो 5 गुने 35 गुने 7 बाई 1.75 इंटू 1.75, नीचे से ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। अगर काटना चाहिएगा तो 25 से 7 मरतब में, 25 से 4 मरतब में, 25 से 7 मरतब में, 25 से 4 मरतब में, 7 से 1 मरतब में, 7 से 1 मरतब में, 7 से 1 मरतब में, और 7 से ये 5 मरतब में, यानी 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी 400। यानी 400 चांदी के सिक्कों को आप अगर पिघलाइएगा तो यह एक घनाभ तैयार होगा, जिसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार दी हुई है। आप एक बात यहां जान लीजिए अभी कि अगर आप पाई का मान 22/7 रखे हैं तो आपको 400 आया है, लेकिन जब पाई का मान अगर मान लीजिए कि 3.14 रखिएगा तो हो सकता है कि पॉइंट में आ जाए, 400 नहीं आए, पूर्ण रूप से जो पूर्ण संख्या है वह पूर्ण संख्या ना आए। तो आपको ध्यान रखनी है, आप 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर यह काउंटेबल पूर्ण संख्या नहीं आएगी तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पूर्ण संख्या आना ही चाहिए, क्योंकि चांदी के सिक्का का बात हो रहा है। अदरवाइज अगर तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन कहता है कि 3 घनाकार धातु के पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। घनाकार का इसका क्या मतलब हुआ? यानी घन का आकार। अगर संधि विच्छेद उसका कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि घन का आकार को यह घनाकार कहते हैं। यानी कि 3 को घन मिलकर जिसकी भुजाएं क्रमशः दी हुई है, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर है। अगर हम सोल्यूशन करना चाहें तो एक घन इतना है जिसकी भुजा दी गई है, इसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक घन और है जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, और एक घन और है जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, यानी 3 घन है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया है, यानी तीनों घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। बड़ा घन आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी घन ही है। एक तीनों को पिघला के बात कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों का आयतन इसके अकेले आयतन का बराबर होगा। इस तीनों घन के आयतन, छोटे छोटे घन का आयतन इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। तो नए घन की भुजा बतानी है और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी 2 चीज पूछा गया है, इसका भुजा बताइए और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। इसका आयतन हम जान चुके हैं, आयतन जो होगा वो ये तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा, जोड़ के बराबर होगा। तो इसकी भुजा दी गई थी, इसकी भुजा बोली गई है 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा बोली गई है 4 सेंटीमीटर, और इसकी भुजा बोली गई है 5 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा? तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा घन का आयतन यानी बड़ा घनाकार पिंड का आयतन बराबर
तीनों छोटे छोटे घन के आयतन का योग, यानी तीनों छोटे छोटे, तीनों घनों लिख सकते हैं, तीनों छोटे घनों के आयतन का योग, योग यानी जोड़। तो आप समझ पाए होंगे, इसका अगर फॉर्मूला डाला जाए, इसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, इसका भी होता है भुजा क्यू, और इसका भी होता है भुजा क्यू, और इसका भी होता है, तीनों का होगा भुजा क्यू। अब समझिए जरा सा, इसका कहा 3 सेंटीमीटर का क्यू, इसका कहा 4 सेंटीमीटर का क्यू, इसका कहा 5 सेंटीमीटर का क्यू, लेकिन इसका क्या कहा? इसका तो हम फॉर्मूला डाल सकते हैं भुजा क्यू, क्योंकि भुजा निकालना है इसका। तो भुजा, यहाँ क्यू इधर क्यू रूट बन जाता है, यानी क्यू रूट बदल गया ये। तो भुजा बराबर आएगा, भुजा बराबर क्यू रूट, 3 का क्यू होता है 9 सेंटीमीटर क्यू, 4 को होता है 64 सेंटीमीटर क्यू, और 5 का होता है 125 सेंटीमीटर क्यू। अगर इसको आप बनाना चाहिएगा, क्यू रूट निकालना चाहिएगा, तो 9 64 और 125 को जोड़ना होगा। तो 9 4 13 5 18 हासिल 1 2 3 3 6 9, और 1 का 1 रह जाएगा, और सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। आप अगर इसको निकालिएगा तो आपको पता चलेगा, यानी 198 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 सेंटीमीटर क्यू। गुना हम लोग एक बार और जोड़ एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्यू रूट इसका निकल नहीं रहा है। तो 9 4 13 5 18 हासिल 1 2 3 6 9 और 1 198 ही आ रहा है। क्यू रूट इसका निकलेगा नहीं, तो इसको हम लोग रूट में ही छोड़ देंगे। तो भुजा बराबर रूट अंडर क्यू रूट अंडर 198 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे जो पूछा गया है, एक चीज और पूछा गया है। भुजा तो पूछा ही गया था, इसके साथ साथ पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछा गया है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछा गया है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुने भुजा, भुजा की जगह हो जाएगा, अभी मैंने आपको निकाल के बताया कि क्यू रूट 198 सेंटीमीटर, यानी यही हो जाएगा 6 क्यू रूट 198 सेंटीमीटर। ये हुआ 3 घनाकार धातु के पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघला के घनाकार पिंड बनाया जाता है। तो नए घन का भुजा पूछा था, तो मैंने आपको बताया कि तीनों का जो आयतन है, उस आयतन को हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आयतन निकलेगा, और इसके आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, और इसका भुजा क्यू होगा, और इसका तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो ये आ गया 3 का, यहाँ हम लोग गलती कर रहे थे, 3 का जो होता है वह होता है 27 और 4 का 64 सही था, यानी हम लोग जोड़ते तो 7 4 11 5 11 और 5 16 हासिल 1 1 का 2 3 3 6 9 9 2 11 11 का 1 हासिल 1 1 का 1 2, यानी 216 हो जाता। और अभाज्य गुणनखंड इसका हम लोग करते तो आपको पता चलता कि इसका अगर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यू। तो 3 को अंदर देखो बाहर निकलता है, 3 को अंदर के बाद 3 दूना 6 सेंटीमीटर इसका भुजा आ गया। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग जान चुके हैं, ये गलती हो गया था, सॉरी इसके लिए। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग ने जान लिया है, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 36 आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसको गुना कीजिएगा तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरा नंबर प्रश्न हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है वह इस प्रकार से है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले
यानी जो व्यास कह रहा है वो कह रहा है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नल के द्वारा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखिएगा ये सब हार्ड क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न हम लोग को हल करने ज्यादा सीखने हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नल के द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आयताकार तालाब में प्रवाहित हो रहा है, तो जो 50 मीटर लंबा एवं 44 मीटर चौड़ा है उस समय को निर्धारित कीजिए जिसमें तालाब में पानी की सतह 7 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल के द्वारा पानी आ रहा है आयताकार तालाब में। आयताकार तालाब कैसा होता है? उसमें 3 प्रकार के आपको यूनिट पाए जाएंगे, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। उसमें लंबाई दे रहा है 50 मीटर और चौड़ाई दे रहा है 44 मीटर, लेकिन ऊंचाई नहीं दे रहा, ऊंचाई पूछ रहा है। 7 मीटर ऊंचाई उठने के लिए इसको कै घंटा नल को चलाना होगा, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हो, नल जो है व्यास दिया, इसका मतलब ये हुआ कि नल जो है बेलनाकार है। तो अगर इसको सोल्व करना चाहे हम, 14 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी नल का बात कर रहे हैं, नल का व्यास दिया है, नल का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या जो होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर, 14 का आधा कीजिएगा तो, और के द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नल का चाल दिया है, नल की पानी का धारा के चाल ऐसे बोल देख सकते हैं आप, नल का चाल, नल का चाल बोल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 घंटा में जो पानी है वह बेलन के आकार के होते हुए, बेलन के आकार से होते हुए 5 किलोमीटर दूरी तक तैर कर सकती है। अब अगला कह रहा है जो इसकी लंबाई दे रहा है 50 मीटर, आयत का लंबाई बोल रहा है, आयत की लंबाई कितनी कह रही है? 50 मीटर, और चौड़ाई कह रही है 44 मीटर, और ऊंचाई भी कह